नमस्ते दोस्तों, तरह हिंदी यूट्यूब चैनल पर आइए आपका स्वागत है। पढ़ते हैं आज पाठ 3 चांद वाली अम्मा। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3 चांद वाली अम्मा। ये बड़ी ही एक रोचक और काल्पनिक कहानी है। आपको समझने में पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और बहुत छोटी सी कहानी है। देखिए, इसमें शुरुआत ऐसे है, आप लोगों से बात की गई है लेखक द्वारा कि तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? अगर लड़कियां हैं तो शरारत करती हो, अगर आप लड़के हैं तो समझो कि आप कौन कौन सी शरारत करते हो और इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे। ये 4 चीजें दी है इसमें: झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। ये चारों चीज बेटा नाम है किसी न किसी वस्तु के, इनको हम संज्ञा कहते हैं। ये कहीं भी प्रश्न में आ जाएगा इसलिए बता रहा हूं, है ना। अब कहानी शुरू करते हैं। आप देखिए कि झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा, अगर इस पर आप कोई ना कोई शरारत करते हैं इन चीजों से, तो इस कहानी में ऐसी कुछ बातें आएगी जब आपको ध्यान देना है ना। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी और बूढ़ी अम्मा कैसी थी? बिल्कुल अकेली थी। उसका अपना कोई भी नहीं था, है ना। घर का कामकाज बुढ़िया को खुद ही करना पड़ता था। बेचारी सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, ये सब काम करती थी। अब ध्यान देखना बुढ़िया क्या क्या काम करती थी, आपको याद रखना है। उसके साथ एक परेशानी थी। बेचारी वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी ना, तब तक क्या होता था? तब तक तो सारी चीजें ठीक रहती, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए जैसे ही वो झुकती थी, तो आसमान एक छोटे से बच्चे की तरह आकर के उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर के देखती तो थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज रोज जब देखो लगातार ऐसा ही होता था। यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उससे तंग करे। तंग करना मतलब परेशान करना। आप भी अपने मम्मी पापा को तंग करते होंगे। आपकी मम्मी जरूर आपकी कोई ना कोई शरारत से तंग होती होगी, है ना। सोचो आप कौन कौन सी शरारतें करते हो जिससे आपके मम्मी पापा तंग होते हैं। मम्मी ज्यादा तंग होती है, पापा तो घूर के देख लेते हैं तो आपका आइडिया बदल जाता है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर वो अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वो झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने फिर अपनी आदत के अनुसार छोटे बच्चे की तरह उससे छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ, मतलब कोई सोच विचार नहीं किया अम्मा ने, है ना। देखो, आओ देखा न ताओ। ध्यान रखना, इस तरह के शब्द कई बार हमारे दैनिक जीवन में आते हैं जब हम प्रयोग करते हैं घर में बाहर, है ना। उनने कोई सोच विचार नहीं किया और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी अम्मा जी ने। ठीक है, क्या करा आसमान ने? जब अम्मा जी को फिर टकराई, जब आसमान अम्मा जी से वापस टकराया, तो अम्मा ने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से थोड़ा हट गया, पर वो भी अपनी आदत से मजबूर था। आदत से मजबूर होने का मतलब क्या है? बच्चों को कितना भी समझाओ, बच्चों आपको भी कितना भी समझाओ, आप बार बार वही करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा जिस काम के लिए मना करते हैं आप वही करते हो। टीचर जिस काम के लिए मना करते हैं, कक्षा से बाहर नहीं जाना, इससे नहीं लड़ना, आप फिर वही करने लगते हो, है ना। और जिस काम को कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो ऐसे ही वो जो आसमान भी जो बालक का रूप लेकर अम्मा की कमर पे आ जाता था, कमर से टकराता था, वो भी बेचारा अपनी आदत से आपकी तरह मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने अब तो पूरी ताकत से उसको वार किया, ऐसा एक झाड़ू का झटका दिया कि किसी भी तरह से ये भाग जाए। लेकिन वो भागा नहीं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। उसने क्या किया? आसमान को भी और शरारत सूझी।
जैसे आप भी कई बार है ना, कोई किसी बड़े व्यक्ति का चश्मा ही लेके भाग जाते हो, कोई सामान लेके भाग जाते हो, तो आसमान जो ऊपर से आया था बच्चे का रूप लेके अम्मा की कमर से टकराने, उसने तो झाड़ू पकड़ ली इस बार। और झाड़ू पकड़ ली तो दोनों में खींचतान। खींचतान मतलब रस्साकशी, और रस्साकशी मतलब खींचतान शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ लिया तो नीचे वाला अम्मा ने, और दोनों ही छोड़ने को तैयार नहीं है, दोनों में खींचतान हो गई। आसमान जो बच्चे का रूप लिए था, बादल का रूप लिए था, ऊपर की तरफ खींच रहा है, और अम्मा उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अम्मा जोर से चिल्लाई कि छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है, मेरे पास यही झाड़ू है, छोड़ो मेरा झाड़ू। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, छीना झपटी करती। बेचारी बूढ़ी अम्मा बूढ़ी थी, वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। जब देखो बच्चा ऊपर उठने लगा तो अम्मा भी उस झाड़ू को जब छोड़ा नहीं तो अम्मा भी ऊपर उठ गई। मकान नीचे रह गया, गांव नीचे रह गया, और ऊपर जाती गई अम्मा जी, है ना। अब झाड़ू के साथ वो ऊपर उठने लगा तो अम्मा बहुत ऊपर चली गई। अम्मा चिल्लाई कि मुझे छोड़ दे, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा अम्मा अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। और इस तरह से अम्मा ऊपर चढ़ती गई, ऊपर जाती गई। उसने झाड़ू नहीं छोड़ा अम्मा ने, तो आसमान ने भी नहीं किया कुछ, और इतनी ऊपर अम्मा चली गई कि वहां पे चांद आ गया, चांद दिखाई दिया। अब तो वह छोड़ भी सही सकती थी। अब अम्मा बेचारी छोड़ती तो क्या करती, उनका जीना मुश्किल था, अब तो मर भी सकती थी, है ना। अब गिरने से कोई मतलब नहीं, झाड़ू छोड़ दी तो वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, और अम्मा को वहां चांद दिख गया। चांद है ना, आपने पढ़ा होगा कि चांद पे भी लोग चले जाते हैं, है ना। आप देखना कौन सबसे पहले चांद पर गया था, एक बहुत अच्छा नाम है। तो झट से अम्मा ने पैर बढ़ाया, और जब उनको चांद दिखा तो चांद पे चढ़ गई, लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ी उन्होंने। देखो चांद जो है ना, जैसे अपनी धरती गोल है, ऐसे ही चांद भी गोल है, वहां भी धरती है ना। अब वो दूर से चमकता है सूर्य की रोशनी से, लेकिन यह है तो वो भी धरती जैसा ही। तो अम्मा जी जो वहां पे चढ़ी गई और चांद के ऊपर चढ़ गई, आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा अम्मा तो चांद पे चढ़ गई है, अब यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, और अम्मा झाड़ू के साथ चांद पर रह गई। बेचारी इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही वो चांद पर बैठ गई। आसमान और चांद से ऊपर चला गया। तब से लेकर आज तक, उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। आज आप जब भी चांद दिखे ना पूरा पूरा, तो ध्यान से देखना, आपको बूढ़ी अम्मा जो है झाड़ू पकड़े चांद पे दिखाई देगी। थोड़ी थोड़ी उनकी निशानी दिखाई देगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा, है ना। तो ये छोटी सी कहानी थी जो तारा निगम ने लिखी थी। आइए अब आपसे बहुत कम समय में बात करते हैं कि आपको बेटा इसमें मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, उन शब्दों को आपको देखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार हर लेसन में, हर चैप्टर में आपको शब्द शब्द के अर्थ के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिन बच्चों की प्राइमरी में, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अच्छी हो जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा शब्द और शब्दार्थ को सीखते हैं, वो बड़े होकर बहुत अच्छी भाषा बोलने वाले बनते हैं। उनके व्यवहार में, उनके विचार में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से वे हर जगह आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो शरारत, शरारत है, इसका एक हरकत भी है, नटखटपना भी है। इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, ठीक है ना। ये घर एक संज्ञा है, ठीक है, और घर रहने की जगह के नाम को कहते हैं। काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। खुद का मतलब होता है अपने आप करना, स्वयं से ही। ये ध्यान रखिए आपको। पानी लाना, खाना बनाना, ये सब काम है। परेशानी एक शब्द आया, परेशानी का मतलब होता है कठिनाई, समस्या भी होता है। किसी काम को करने में समस्या आना, परेशानी आना, कठिनाई आना, ये लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द है। आसमान को हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? आसमान को हम गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं,
और क्या क्या कहते हैं आप इसका शब्दों को जरूर सीखिए। ठीक है, तंग करना मतलब परेशान करना भी होता है। जरा गुस्से में थी, मैंने पहले बताया, ये जरा देखो इसमें एक बिंदी लगी है, नीचे नुक्ता लगा, बोलते हैं इसको नुक्ता। ज के पास बिंदी लगी है ना, ज के पास बिंदी लगा देने से इसका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है जरा, जरा नहीं होता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा। अम्मा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए यहाँ जरा शब्द प्रयोग किया गया है ना। आओ देखा ना ताओ, एक तरह से ये भी मुहावरा है ना, यानी बिना सोचे विचारे तुरंत जो है प्रतिक्रिया देना, इसको बोलते हैं आओ देखा ना ताओ। कसकर मतलब मजबूती से, है ना। अब ये मैंने बहुत सारे शब्द बता दिए, कुछ शब्दों को आपको स्वयं करना है। आइए इसके लास्ट में एक दो प्रश्न अपन देख लेते हैं, बाकी प्रश्न आपको करना है। और कुछ खास प्रश्न जो है मैं आपको छोटा मोटा बता देता हूँ। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? जो अगर आपने कहानी बेटा बहुत अच्छे से सुनी है तो आप बता सकते हैं। बूढ़ी अम्मा अपनी इच्छा से तो चांद पे गई नहीं थी, है ना। बूढ़ी अम्मा आसमान में जब बहुत ऊपर तक चली गई और उनको चांद दिखाई दिया जिस पर वो उतर सकती थी, तो वो चांद पर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? सीधी सी बात है, आपने देखा है कि उनके पास एक ही झाड़ू था, उनके पास और कोई झाड़ू नहीं था, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। चित्रों को देखकर बताओ अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा, ये आप अपने मन से कीजिए। हमने शुरू में ही पढ़ा था, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुमको क्या लगता है ना। आसमान बच्चे का रूप लेके आता था, इसलिए बच्चों की आदत होती है। बट आप लोग क्यों मस्ती करते हो, आप किसी को परेशान क्यों करते हो? वही कारण यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बोलो उनने क्या क्या कहा होगा, है ना। घबरा के उनने कहा होगा, अरे बेटा छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, इतनी नीचे गिरूंगी तो मेरा पता भी नहीं चलेगा। गिड़गिड़ा कर कहा होगा, अरे बेटा तेरे हाथ जोड़ती हूँ छोड़ दे मुझे। गिड़गिड़ाना का मतलब प्रार्थना करना, घबराने में इनमें थोड़ा अंतर है। गुस्से से कहा होगा उन्होंने, छोड़ता है कि नहीं, और नहीं छोड़ेगा, इस तरह से उन्होंने बोला होगा। और कोई तरकीब सोची होगी तो उन्होंने कुछ ना कुछ नया तरीका बताया होगा, है ना। बेटा छोड़ दे, मैं नहीं रहूंगी तो तू किसे छेड़ेगा, है ना। तू मुझे रोज छेड़ना, मैं अब तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, इस तरह से उन्होंने कहा होगा, ठीक है। तो अम्मा इस तरह से घूर के देखती थी। देखो आपके पिताजी कब आपको घूर के देखते हैं, टीचर कब घूर के देखते हैं, है ना। जब आप बहुत मस्ती कर रहे हो घर पे और अचानक पिताजी आ जाए और थोड़ा सा आपकी तरफ देखे तो आप एकदम साइलेंस हो जाते हो, लेकिन मम्मी के टाइम नहीं होते हो ऐसा, है ना। और टीचर, अगर आप कक्षा में मस्ती कर रहे हो, टीचर आ जाता है, जरा सा घूर के देखता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है क्लास में, है ना। ऐसे ही अगर बड़ा बहन भाई हो तो ऐसे ही आप उनके घूरने से भी थोड़ा सा डरते हो, ठीक है। तो जो साफ सफाई है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है आप सब जानते हैं। घर में फिनाइल होता है, पानी का भी इस्तेमाल होता है, पोंछा होता है, झाड़ू होता है, सारी चीजें होती है। किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? दिवाली पर, होली पर, आपके जन्मदिन पर, बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आपके घर में खूब साफ सफाई होती है। ऐसे कुछ त्योहार होते हैं, ये मौके खास क्यों हैं, अपने मम्मी पापा से पूछिए, है ना। और अच्छे से इसके अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। सफाई के काम से जुड़े हुए कुछ शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना होता है, बुहारना होता है, पोंछा लगाना होता है ना। और ग्लास को साफ करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, लगभग हमने आपके पूरे पाठ को समझ लिया है। आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। आप कमेंट्स में जो कुछ भी लिखेंगे वो मेरे लिए एक नया उत्साह का काम करेगा, और मैं एक नई कहानी अन्य किसी कक्षा की लेके आपके सामने बहुत जल्दी आऊंगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।